भगवान ने स्वयं सबको अपना अपना भाग्य बनाने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। आपके स्वभाव से भी आपका भाग्य बनता है। कर्म तो मोटी चीज है, आपका स्वभाव अगर गड़बड़ है तो आपका भाग्य गड़बड़ा जाएगा। और स्वभाव को सुधारने में एक पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन स्वभाव ठीक हो जाए तो फिर पैसा बहुत मिलता है आपको। और आपकी वाणी से भी आपका भाग्य बनता है, इसलिए वाणी बोलने की कला सीखो। बचपन से ही बोलते हो तुम, लेकिन ये ज्ञान नहीं कहां कब क्या बोलना चाहिए, ये ज्ञान सीखना जरूरी है। बोलना ही पर्याप्त नहीं है, बहुत लोग बोलता है और बोलना जरूरी भी है, ना बोलना भी ठीक नहीं है, बोलना भी चाहिए, क्योंकि बिना बोले तुम अपने मंतव्य को कैसे दूसरों को समझा सको, इसलिए बोलो भी। राजनीति के क्षेत्र में भाषण का भी बड़ा महत्व होता है, इसलिए भाषण करना चाहिए नेता को। कई लोग राजनीति में काम करते लेकिन बोलने में बड़ा संकोच करते हैं। मध्य प्रदेश में कई हमारे भक्त नेता हैं, बोलते नहीं। यूपी में भी हैं, बोलते नहीं। मैं उनको समझाता हूं, तुम बिना माइक के इतना बोलते हो, बात करते हो, सबकी बात को समझा देते हो, और माइक में क्यों नहीं बोलते? अरे बोले हमारा नहीं अभ्यास है, प्रैक्टिस नहीं, करिए प्रैक्टिस। आज हमारे साथ में एक संत है जो 12 साल से है, 12 साल से माइक में बोला ही नहीं। आज सवेरे माइक लेकर बोला उसने, बहुत मधुर बोला। वो सुरेश दास है, खड़े हुए, चीफ प्रोग्राम डायरेक्टर है, और आज उसने कहा मैं बोलूंगा। हाँ बोला है, आप बोलूंगा, मैं माइक में बोलूंगा, मन संचालन। 12 साल हो गया गूंगा बनकर रहा है, और सब संतों को समझाता है अलग अलग, माइक में नहीं बोलता। बोला माइक देखता हूं तो लगता है सांप है, तुम सांप नहीं है, माइक तो सहयोगी है तुम्हारा। इसलिए संकोच मत करो, शर्म मत करो। अधिक शर्म भी आपकी उन्नति में बाधक है। अधिक संकोच आपको डेवलप नहीं करने देता है। और ये भी याद रखना, थोड़ा विद्वता भी हासिल करो। कुछ याद भी होना चाहिए, उपनिषद के श्लोक आदि, थोड़ा सा नीति शास्त्र के श्लोक, थोड़ा कबीर के दोहा, जहां जैसी सभा वहां वैसा कुछ दोहा चौपाई बोल दो। और कुछ मालूम ही नहीं है, कहीं कबीर सुनो भाई साधु, लोटा लो कमंडल दे दो, तो ये थोड़े थोड़ा याद भी कीजिए, पढ़िए, ऐसा होना चाहिए। अध्ययन भी करना चाहिए। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला था, जिसमें महान भक्त श्री नरेंद्र मोदी आए थे। विचार कुंभ उन्होंने किया था। राष्ट्रपति लंका के भी आए थे। उस समय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। बड़ा धूमधाम से मेला चल रहा। तो मोदी के बोलने का जब नंबर आया तो उपनिषद से वो बोल रहा था मोदी, तेन तेक तेन भुज जीता कस्य स्विद मां ग्रद्धा कस्य स्विद धनम। उसको सुन करके लोग सब चौकन्ने हो, बड़े बड़े महात्मा विद्वान बैठे हुए थे। तो उसने 20 बार बोला तेन तेक तेन भुज जीता, तेन तेक तेन भुज जीता। तो मैंने बोला आगे की कड़ी भूल गई लग रहा मोदी जी को, आगे बोल दो कस्य स्विद धनम। तो क्या अर्थ होता है? इस संसार में जो कुछ मिला है त्याग पूर्वक उसका उपभोग कीजिए। ये धन भला किसका है? अर्थात किसी का नहीं है, क्योंकि आंख बंद खेल बंद, सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। अभी बहू रानी को थोड़ी देर में छुट्टी दे दूंगा, बस 10-5 मिनट। आप दूसरे दिन आई हैं, इसके लिए हम विशेष आशीर्वाद देते हैं, और ये श्रोता भी आपको आशीर्वाद देते हैं। सब श्रोता खुश हैं बहू रानी के आने से। श्रीमती संयोगिता सिंह जूदेव, खुश हो ना? तो बोलो हाँ, हाउ हाउ बोलो, और ताली बजाओ, कुछ तो खुश होकर दिखाओ। सब खुश हैं। ताली ऐसे नहीं बजाई जाती, चिटपिट चिटपिट खिटपिट खिटपिट, जोर से ऐसे ताली। हाँ, जिस शहर, वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो।
वो मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए एक दो कमरा खाली ना हो, और वो खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो, और ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो, और वो किचन नहीं जिसमें भोजन खाने के लिए सुंदर थाली ना हो, और वो ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो, और वो सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली। अब लगा है तुम लोग जिंदा ही बैठे हो। लोग बहुत सीरियस प्रवचन सुनते हैं, सीरियस नहीं सुनना चाहिए, हंस के ताली वाली बजा देना चाहिए। पुनः व्यास गादी दिलीप सिंह जोदेव की बहू श्री युद्धवीर सिंह जोदेव की धर्मपत्नी, आप लोगों की लाडली बहन श्रीमती संयोगिता सिंह जोदेव को आशीर्वाद देता हूं कि उनका जीवन मंगलमय हो, और उनकी जो सरलता सहजता है ये भी एक उनकी संपत्ति है, दौलत है। मनुष्य सहज और सरल सबको प्रिय लगता है। वह सत्संग सुनती हैं, मंद मंद मुस्काती हैं, और सरल महिला है, कोई वो नहीं है, वो मतलब वो और क्या वो, हाँ बिल्कुल सरल स्वभाव ना मने कुटिलाई यथा लाभ तो से सदाही। ये भक्ति का लक्षण है। राम कहते हैं, हे पुरवासियों, कहो भगति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव मने कुटिलाई यथा लाभ संतोष सदाही। सरल स्वभाव भगवान का स्वभाव है। याद रखना, भगवान से स्वभाव भी सीखना चाहिए। आप सुबह से शाम तक कई लोगों से मिलते जुलते हैं, उनके गुणों को भी कैच कीजिए।